जैसे कि हमने कल बात की थी पार्ट 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसमें बात किए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने के लिए, ठीक है ना। करते हैं शुरू यहाँ से। ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम इंडिविजुअल्स और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि मेल गैमेट जो है ना मेल से आते हैं, फीमेल गैमेट्स फीमेल से आते हैं, ठीक है। तो दोनों मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम इंडिविजुअल, या तो एक ही इंडिविजुअल्स वो मेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर लेता है या फीमेल भी कर लेता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, या बाय टू ऑपोजिट सेक्स, है ना। ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। देखो गैमेट से क्या बनते हैं, गैमेट जो है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं, यहाँ पे है ना, मेल गैमेट एंड डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उसके बाद जाइगोट बनते हैं, ठीक है। ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये इलाबोरेट है ना, कॉम्प्लेक्स भी है, स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इलाबोरेट है, स्लो प्रोसेस है व्हेन वी कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बिकॉज ऑफ, है ना, यहाँ से देख रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमोंग देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, है ना, तो इसमें ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं ना वो नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें मेल गैमेट अदर मेल से आते हैं, फीमेल गैमेट्स अदर फीमेल से आते हैं। तो दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जो बनते हैं जाइगोट, ठीक है, जाइगोट से बनते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों का कैरेक्टर लेके आते हैं, ठीक है। तो दोनों का कैरेक्टर लेके आते हैं ना, तो ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे हमने बात की थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमोंग देमसेल्फ। अब हम आगे देखेंगे। A study of diverse organisms, plants, animals or fungi so that they differ so greatly to external morphology, internal structure and physiology. When it comes to sexual reproduction, surprisingly, they share similar pattern, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि चाहे प्लांट्स या एनिमल या फंजाई, वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी में अलग अलग डिफ़र होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होते हैं ना, करते हैं ना, तो सब जो है सेम ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम देख लिए, अब आगे देखते हैं ना। तो अब हम आते हैं, अब हम देखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना, हैव टू रीच
a certain stage of growth and maturity in their life before they reproduce sexually. सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी में आती है। उसकी पहले एक ग्रोथ होती है, मैच्योर होते हैं, तब वो ऑफस्प्रिंग को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी पीरियड को क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। ठीक है, इसी पीरियड ऑफ ग्रोथ को क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। ये याद रखना, ये नीटो पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुवेनाइल फेज जो है ना वो एनिमल्स में मिलते हैं। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम से वेजिटेटिव फेज जो बोलते हैं ना, ये प्लांट्स में बोलते हैं। बोथ नेम आर सेम हेयर। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। देखो, ये जुवेनाइल फेज बोलो या वेजिटेटिव फेज बोलो, ये ना ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये वेरिएबल होते हैं। हर एक एनिमल्स में ना वो जुवेनाइल फेज अलग अलग होते हैं, ग्रोथ पीरियड अलग होते हैं, मैच्योरिटी अलग अलग होते हैं। इतना ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बोर्ड के एंगल से भी आप इसको सोच सकते हैं। द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज है ना, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, कैन बी सीन इजली इन हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। देखो, इसमें आप देखना कि जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज के एंड के बाद क्या होता है। यहाँ तो हम शुरू में भी बात किए थे ना, मैच्योरिटी होगी, ग्रोथ होगी, इसी को तो हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, तो ये जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज का है ना एंड के बाद क्या होते हैं? बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं। ये कब हम देख सकते हैं? जब प्लांट्स में एक फ्लावर हो ना, तब हम समझ सकते हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डू द फ्लावर ड्यूरिंग सेम मंथ और ईयर आफ्टर। हाँ, इसमें देखना कि डू दे फ्लावर ड्यूरिंग सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज सीजनल। क्या आप सोचते हो कि ये सीजनल होते क्यों होते हैं, है ना? तो अब हम ये देख रहे हैं इसमें कि इसमें देखेंगे सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। कुछ पौधे में ना, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग होते हैं थ्रू, मतलब पूरे साल ही, थ्रू आउट द ईयर। और कुछ में क्या होते हैं? सीजनल होते हैं, एक सीजन पे ही होती है। ठीक है, तो इस टाइप से जब हम देखेंगे ना, तो प्लांट को एनुअल एंड बायनियल टाइप होते हैं, दो तरह के होते हैं, एनुअल और बायनियल टाइप। सो क्लियर कट। देखो, इसमें ये कह रहा है एनुअल एंड बायनियल टाइप प्लांट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? शो करते हैं कौन सा? क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेशन फेज। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना ही पूछना है कि एनुअल एंड बायनियल टाइप में क्या क्या होते हैं? सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेशन फेज। अब ये देखना है इसमें, देखो पेरिनियल प्लांट में ना स्पीसीज ये वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा नीट में कि पेरिनियल प्लांट जो है ना, स्पीसीज या प्लांट जो भी बोलो, इसमें ये जो है रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेशन फेज को जो है ना इट इज़ वेरी ये सही से डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये एनुअल और बाइनियल प्लांट में
डिफाइन है रिप्रोडक्टिव और सेंसेशन फेज। तो ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये। देखो अब हम देखते हैं, ये फ्यू प्लांट एग्जिबिट यूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न सच एज बैम्बो। ठीक है, बैम्बो में ना, बैम्बो ट्री में वंस इन लाइफ टाइम, बैम्बो स्पेसीज में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है, एक ही बार। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, जनरली आफ्टर 50 या 100 साल के बाद ही होते हैं। ठीक है, और इसका ये है कि प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, बहुत सारे फल होते हैं और मर जाते हैं। ये 50 और 100 साल के बीच में ही ये फ्लावरिंग करते हैं। कौन? बैम्बो ट्री। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नहीं तो पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा देखते हैं, स्ट्रोबिलंथस कुंठियाना, इसको बोलते हैं नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। ये जो है ना 12 साल में एक बार जो है फ्लावरिंग करते हैं। ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। एज मेनी ऑफ यू वुड नो, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर, है ना, सितंबर अक्टूबर में ये ना फ्लावरिंग करते हैं। कौन? स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना। ठीक है, इसका जो है मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म, है ना, लार्ज ट्रैक इन द हिली एरिया ऑफ केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु इनटू द ब्लू स्टेज अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसकी कौन? मास फ्लावरिंग लार्ज ट्रैक ऑफ इन हिली एरियाज लाइक केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, इन एनिमल, देखो एनिमल में जुवेनाइल पीरियड होते हैं, फेज होते हैं। ठीक है, ये जुवेनाइल फेज एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये वेजिटेटिव फेज प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि इन प्लांट द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, है ना, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है ना वेरिएबल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें एनिमल में जुवेनाइल फेज कौन कौन सा स्टेज को फॉलो करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं जुवेनाइल फेज में। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द चेंजेस अकर इन एनिमल ड्यूरिंग जुवेनाइल फेज। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो देख लिए, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो हम ये देखेंगे अब, अमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल दे डोंट ले एग, व्हाट वर दे। हाँ देखो, बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। जो बर्ड जो है ना नेचर ने बनाया है एक बर्ड्स को, तो वो सीजनली ये जो है अंडा देते हैं, ले एग्स। ठीक है, बट हाउएवर इन कैप्टिविटी इन पोल्ट्री फार्म कैन बी मेड टू ले थ्रू आउट द ईयर। ये हम लोग पोल्ट्री फार्म में ना सालों मतलब थ्रू आउट द ईयर ये जो है अंडा देते हैं। तो ये हम लोग अपने से कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली जो है ना वो अलग है। हाँ, वो सीजनली ही देगा। इन दिस केस लेइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। इस केस में ना ये याद रखना, नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, इट इज़ ए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन की फ़ायदे के लिए ना ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेइंग एग्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये याद रखना।
अब देखते हैं, अब हम देखेंगे द फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेज इन द एक्टिविटी ऑफ ओवेरी एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, द फीमेल, देखो इसमें फीमेल क्या करते हैं, प्लासेंटल मैमल में ना साइक्लिकल चेंज आते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ ओवेरीज में एंड एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में ये सब चेंजेस आते हैं, ओवेरी में बहुत सारे, और उसमें क्या बोलते हैं हार्मोन्स, एसेसरी डक्ट, ये सब चेंजेस आते हैं। आप देखना इन नॉन प्राइमेट्स मैमल, ये याद रखना नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन प्राइमेट्स मैमल काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इसमें साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज जो आते हैं ना, इसको कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल जो है इसमें नॉन प्राइमेट्स में मैमल में काउ, शीप, रैट, डॉग, टाइगर में हुआ है ना आते हैं। तो हम अब ये देखेंगे वेयर इन प्राइमेट्स लाइक मंकी एप्स ह्यूमन जो है ये प्राइमेट्स में आते हैं। तो इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स में क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और स्ट्रेस साइकिल किस में पाए जाते हैं, नॉन प्राइमेट्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे मेनी मैमल स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन exhibit such cycles only during favorable season in their reproductive phase and therefore called seasonal breeder। देखो कुछ मैमल्स हुआ और नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन में। ठीक है, ये सीजनल ब्रीडर है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक फेवरेबल सीजन पे ही अपना ये करते हैं। तो हम इसको देखेंगे, ये सीजनल ब्रीडर है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें कि मैनी अदर मैमल्स एंड रिप्रोडक्टिव है ना थ्रू आउट दियर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस कॉल्ड कंटिन्यूस बिहेवियर। मैनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट दियर बहुत सारे मैमल जो है ना रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, और उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस ब्रीडर। दैट वाई ऑल ग्रो ओल्ड इसमें मत देखो। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेशंस और ओल्ड एज। देखो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज क्या आया था, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ था। अब एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज क्या आ रहा है, ये सेंसेशंस या ओल्ड एज की तरफ ले जा रहा है आपको। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे देयर इज ए concomitant changes in the body like slowing of metabolism during the ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ है ना। ओल्ड एज जो है के बाद आदमी का डेथ होता है, इसमें यही कह रहा है। हाँ, इसमें ये भी कह रहा है कि देखो कि जब ओल्ड एज होते हैं ना उसके बाद उसका बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो लास्ट फेज ऑफ लाइफ जो है ना उसमें थोड़ा डाउन हो जाता है आदमी का मेटाबॉलिज्म, बहुत सारा प्रोसेस डाउन होने लगता है। इसमें यही बोल रहा है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 2-3 फेज है ना, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेशन फेज। इन तीनों में जो है ना कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल ये तीनों फेज में ट्रांजिट होने के लिए, एक फेज से दूसरे फेज से तीसरे फेज जाने के लिए।
interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and associate behavioral expression of organism. ठीक, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ना रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और उससे एसोसिएट बिहेवियरल एक्सप्रेशन को ऑर्गेनिज्म का। ठीक, इसमें इतना ही है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या क्या इवेंट होते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेस दैट आर रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी, है ना। ये तो बात पहले भी कर रहे थे ना हम कि दोनों में सिमिलरिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में ना सिमिलरिटी आपको मिलेगी ही। इवन दो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडीड आर वेरी डिफरेंट, लेकिन एसोसिएट इससे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का वो डिफरेंट होता है। ठीक, बट ये कुछ कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं। अब देखेंगे द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलोड ए रेगुलर। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या इलाबोरेट या स्लो क्यों है, क्योंकि ये रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनते हैं, जाइगोट। ये फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या बनते हैं, जाइगोट फर्दर जो है एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू से वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर कन्वीनियंस, है ना, दीज सेक्वेंसल में भी ग्रुप, ये कन्वीनियंस मतलब ये हम समझने के लिए इसको हम 3 स्टेप में देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये किसमें है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। ठीक, हमने यहाँ तक बात की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ेगा यहाँ से नीट का। और अब हम देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, दीज इंक्लूड्स ऑल इवेंट सेक्सुअल इवेंट प्रायर टू फ्यूजन। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होते हैं ना, इसमें जो भी इवेंट है तो वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं। ठीक, द मेन टू, देखो अब इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, 2 इवेंट है, एक है गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस आता है और गैमेट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, 2 इवेंट है, तो हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे पहले। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ मेल। ये गैमेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेट जो है ना हैप्लॉइड होते हैं, ये याद रखना, ये नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या है, ये 2n जो है ना, इसको बोलते हैं हम डिप्लॉइड। ये n जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक,
अब हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। आगे हम ये देख रहे हैं इसमें कि टाइप ऑफ गैमेट्स देख रहे हैं अभी। आइसोगैमेट्स किस में होते हैं? क्लैडिफोरा। ये क्लैडिफोरा क्या है? एक अलगी है, ये याद रखना। आइसोगैमेट क्लैडिफोरा, आइसोगैमेट ऑफ क्लैडिफोरा। आइसोगैमेट किस में पाया जाता है? क्लैडिफोरा। क्लैडिफोरा क्या है? एक अलगी है। अब हेट्रोगैमेट्स किस में है पाया जाता? फ्यूकस। ये भी एक अलगी है, ये याद रखना। हेट्रोगैमेट्स किस में पाया जाता है? फ्यूकस। हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमो सैपियंस, ठीक, इतना याद रखना आप। तो अब हम देखेंगे ये देख रहे हैं अब हम इन सम अलगी, ठीक है। टू टाइप ऑफ गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड। देखो कुछ अलगी में क्या होते हैं ना, सिमिलर अपीयरेंस होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो इससे हम जो है सो दे आर नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू आइदर फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट रिप्रोड्यूस आर टू मॉर्फोलॉजिकली सेक्सुअली मेजॉरिटी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स प्रोड्यूस आर टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, इसको बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथेरॉइड, एंथेरोजॉइड और स्पर्म, एंड फीमेल को ईग या ओवम बोलते हैं। देखो मेल गैमेट को ऐसे अलगी उलगी में मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ईग या ओवम बोलते हैं। ये आप जैसे आगे हर एक चैप्टर को देखेंगे ना, वो डिटेल से बताएंगे इसमें, ठीक है। ये बस इंट्रोडक्शन ही है एक तरह से इस चैप्टर, तो इसलिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस नॉर्मली देखते जाना। आप देखते हैं फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, बट दिस इज ऑलवेज नॉट ट्रू। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट कुछ कुछ केस में ये नहीं है, बाकी हर एक केस में है, ठीक है। अब देखेंगे हम प्लांट में है बहुत मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन इन द सेम प्लांट। हाँ यहीं पे देखो, एक ही प्लांट में ना वो मेल गैमेट्स भी पाए जाते हैं और फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो इस प्लांट को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट के में क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन सेम प्लांट्स and they produce male gametes and female gametes, okay, और ऑन डिफरेंट प्लांट, या नहीं तो अलग अलग प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग होगा, फीमेल अलग होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और अलग अलग दो प्लांट बनाएंगे तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक। अब देखेंगे हम इन सेवरल फंजाई इन प्लांट्स टर्म कॉल होमोथेलिक एंड मोनोसियस आर। देखो कुछ प्लांट और फंजाई में ना होमोथेलिक एंड होमोसियस क्या करते हैं? ये डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। होमोथेलिक और मोनोसियस जो है आर यूज टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होमोथेलिक एंड मोनोसियस आर फाउंड इन बाइसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं
हेटेरोथैलिक एंड डाइसियस टर्म आर यूज टू यूनिसेक्सुअल कंडीशन। हेटेरोथैलिक एंड डाइसियस जो है ना ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन में आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल, देखो फ्लावरिंग प्लांट जो है ना यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट बियर स्टामिन, ठीक है। अब वाइल इन फीमेल पिस्टिलेट और बीएम पिस्टिल, इसमें ये देखना फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है तो उसको स्टामिनेट बोलते हैं, ठीक, जो जिसमें स्टामिन रहते हैं, ठीक। और फ्लावरिंग प्लांट में ही फीमेल जो फ्लावर है ना उसमें पिस्टिल पाए जाते हैं, पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिलेट होते हैं, उसमें पिस्टिल रहते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट है ना। अब यहाँ देख रहे हैं इन सम फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट में बहुत मेल एंड फीमेल है ना फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल्स। कुछ फ्लावरिंग प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन से एक ही प्लांट में होते हैं तो वो मोनोसियस है, ठीक है। और सेपरेट इंडिविजुअल्स में है तो डाइसियस है, ठीक। आप ये याद रखना मोनोसियस प्लांट कुकुरबिट एंड कोकोनट, मोनोसियस प्लांट क्या है का एग्जांपल है कुकुरबिट एंड कोकोनट। डाइसियस का एग्जांपल याद रखना ये डेट पाम और पपाया में मिलेगा आपको, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि अर्थवर्म, ठीक है, स्पॉन्ज, टैपवर्म एंड लीच आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल दैट पसेज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। कॉकरोच हम यहाँ पे ये देखना हर्मोफ्रोडाइट जो है ना क्या एनिमल कौन होते हैं, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म, लीच, इस ये जो है बाइसेक्सुअल एनिमल है जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो। और कॉकरोच किसका एग्जांपल है, ये यूनिसेक्सुअल स्पेसीज, जिसमें मेल कॉकरोच भी होगा और फीमेल कॉकरोच भी होगा। अर्थवर्म में मेल अर्थवर्म नहीं होता है, फीमेल अर्थवर्म नहीं होगा, उसी में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और फीमेल स्ट्रक्चर भी पाए जाएंगे, ठीक। अब हम देखेंगे सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ये देख रहे हैं इसमें हम गैमेट इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप मेल। हेटेरोगैमेटिक जो स्पेसीज होते हैं ना उसमें मेल गैमेट भी होते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं। गैमेट आर हैप्लॉइड, ठीक है, गैमेट जो होते हैं क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो दो द प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे राइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इसमें ये कह रहा है कि हैप्लॉइड गैमेट जो है ना वो हैप्लॉइड होते हैं, चाहे वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से आए या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से आए, गैमेट हमेशा ही वो हैप्लॉइड ही होगा, इसमें ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा है ना फंजाई एल्गी एंड ब्राफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मोनेरा, फंजाई एंड एल्गी, ब्राफाइट, ये सब में जो प्लांट बॉडी क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग है डिप्लॉइड। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना
और एनिमल एंड ह्यूमन को भी लेके वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। देखो अब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में क्या होते हैं, सेल डिवाइड करने के लिए म्यूसिस होगा। म्यूसिस का कोई क्या कहते हैं हम, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। हैज़ टू अकर इफ डिप्लॉयड प्लांट हैज़ टू हाइब्रिड, आपको म्यूसिस करना ही होगा डिप्लॉयड प्लांट बॉडी के, डिप्लॉयड बॉडी के लिए म्यूसिस ही होता है रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हाप्लॉइड गैमेट्स। हाप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, म्यूसिस। अब हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे देखना आप यहाँ पे ये देखना, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ओगोनियम किसको बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है। और एंथीरियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं एंथीरियम। एंथीरियम किसको बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स को, और ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को। तो अब हम ये देखेंगे इसमें, ये जो देखो ये स्ट्रक्चर याद रखना आप, मेल थैलस बॉडी है, इस पर एंथीरियोफोर पाएगा। फीमेल थैलस है, इसमें आर्कीगोनियम गोनियोफोर पाया जाएगा, ये याद रखना, ठीक। अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बाइसेक्सुअल एनिमल कौन सा है, अर्थवर्म, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में कौन आएगा, कॉकरोच, ये याद रखना, नीड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब हम देख रहे हैं मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट केरा होते हैं, ठीक है। डाइसियस प्लांट मार्केंसिया होते हैं, ये याद रखना। बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो होते हैं, पोटैटो, ठीक। एंड अब हम देखेंगे आगे, ये ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम है, इसमें ये देख सकते हो थोड़ा बहुत अगर देखना है तो। ह्यूमन में क्रोमोसोम म्यूसाइट ये 2n में इसका इतना पाया जाएगा, और नंबर गैमेट्स में इतना होगा, ठीक है। हाप्लॉइड में इतना होगा, क्रोमोसोम नंबर इतना 46 है। तो ये याद कर लेना अपने हिसाब से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल कॉल म्यूसाइट। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक सेल है म्यूसाइट, गैमेट मदर सेल है ना, गैमेट मदर सेल, जो कहाँ जाते हैं, म्यूसिस होते हैं। एट द एंड ऑफ म्यूसिस, म्यूसिस के एंड में क्या, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इन। म्यूसिस के एंड में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है गैमेट में जाते हैं, ठीक। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब हम देख रहे हैं गैमेट ट्रांसफर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड गैमेट, फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, है ना। मेल ऑफ एंड फीमेल गैमेट are brought together to facilitate fusion and this process is called fertilization, ठीक। अब हम ये देखेंगे, इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। हाँ, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं। एक्सेप्शंस ये याद रखना, फ्यू फंजाई एंड अलगी, मेल एंड फीमेल गैमेट और मोटाइल, दोनों मोटाइल होते हैं। एक्सेप्शन में आते हैं फंजाई और अलगी। तो अब देखिए ना, गैमेट ट्रांसफर के लिए क्या होगा, नीड ए मीडियम विच मेल एंड फीमेल गैमेट मूव, ठीक। इन algae, bryophyte and pteridophyte
वाटर इज ए मीडियम विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अलगी, ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट में क्या, वाटर एक मीडियम होता है जो गैमेट्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच फीमेल गैमेट्स टू कम। देखो अब कंपनसेट दिस लॉस मेल गैमेट लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, number of male gametes produced in several thousand times the number of मेल गैमेट बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट्स। कब, क्योंकि टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट, क्योंकि वाटर मीडियम में ना बहुत सारे मेल एंड फीमेल मेल गैमेट जो है ना वो डेथ हो जाते हैं या कुछ लॉस होते हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ना बहुत सारे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि इन सीड प्लांट, ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर, देखो सीड, हम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की बात कर रहे थे, अब हम सीड प्लांट की बात कर रहे हैं। पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल हैव द ईग। पोलन सीड प्लांट में ना पोलन ग्रेन क्या करते हैं, कैरियर होते हैं मेल गैमेट्स का, ठीक है, और ओव्यूल में ईग होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर, therefore have to be transported to the पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस। अब पोलन ग्रेन्स में क्या एंथर है, ठीक है, और एंथर को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू स्टिग्मा में, सो दैट इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक, सीडेड प्लांट में। तो अब हम इन बाइसेक्सुअल, देखो बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन जैसे पी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। बाइसेक्सुअल प्लांट में स्टिग्मा और जो एंथर जो है ना आसपास ही होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक। जैसे इसका बाइसेक्सुअल प्लांट का पी एग्जाम्पल है। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे सेट कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा। पोलन ग्रेन सून आफ्टर द सेड and when it come contact with stigma, but in cross pollination plant including dioecious plant, ये स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट, डाइसियस प्लांट में क्या एक पॉलिनेशन होते हैं। पॉलिनेशन क्या है, ये पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ठीक। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा and the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg। पोलन ट्यूब जो है मेल गैमेट को कैरी करते हैं एंड ओव्यूल तक पहुंचाते हैं और ओव्यूल तक पहुंचाते हैं या ईग तक जो है उसको डिस्चार्ज करते हैं, ठीक। और ये पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है, ये एक तरह ये है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, ठीक। अब हम देखेंगे इन डाइसियस प्लांट, वीडियो भी बहुत लंबा जाएगा। इन डाइसियस एनिमल मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट। डाइसियस एनिमल में जो है ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है
अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं। देयर द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व एज स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर, सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द क्रिटिकल इन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को ट्रांसफ़र करते हैं डाइसियस एनिमल में। तो इसमें जो है एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। ये जो है क्या है, क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज द क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद रखना आप, ठीक है। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन क्या है, मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन क्या है, वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ही तो है फर्टिलाइजेशन। जिस प्रोसेस का कॉल सिंगेमी, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंगेमी। सिंगेमी जो है रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। सिंगेमी के बाद ही फॉर्मेशन होते हैं किसका, डिप्लॉयड जाइगोट का। और इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए हम फर्टिलाइजेशन वर्ड का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज दो इंटरचेंजेबली, होमोजेनेटिक कॉन्टैक्ट इन अलगा जर्मेंटिक सीड, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आ गया। It has been mentioned that there is some rotifer, honeybee, and lizard, bird, turkey, female gametes undergo development to form new organism without fertilization. It's called, देखो, rotifer, honeybee, and some lizard and bird like bird, turkey, female gametes undergo development। फीमेल गैमेट ना न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फिनोमेना क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक। और इसका एग्जांपल है रोटीफर, हनीबी एंड सम लिजार्ड। अब देखना वेयर सिंगेमी अकर, aquatic organisms such as major algae and fish as well as amphibian syngamy occur in external medium outside the body of organism. This type of for external fertility. इसमें देखना aquatic animal like algae, fish and amphibian syngamy या fertilization occur in external medium, मतलब in water या outside the body of organism. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके। अब हम देखें ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेज एंड रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू सराउंडिंग मीडियम इन ऑर्डर टू इनहांस द सिंगेमी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, साथ साथ रिलीज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू सराउंडिंग मीडियम, अपने आसपास के मीडियम में, टू इनहांस द सिंगेमी, ठीक, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस हैपन इन द बोनी फिश एंड फ्रॉग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होते हैं, बोनी फिशेज एंड फ्रॉग्स में लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस होते हैं ऑफ स्प्रिंग। ये मेजर एडवांटेज इज दैट ऑफ, देखो इसमें ये कह रहा है कि ये मेजर एक्सट्रीमली वर्ल्ड, देखो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ना
ये एक तरह का एडवांटेज है कि ये ये जो है ना उस बचपन में ही उसका शिकार उसको खा लेता है। वल्नरेबल टू प्रीडेटर, प्रीडेटर उसको अपने भोजन के लिए इस्तेमाल कर लेता है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ये एग्जाम्पल, ये डिसएडवांटेज है ये। अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट लाइक ब्राफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंगेमी अकर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही होते हैं। उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी अकर इनसाइड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन फंजाई, हायर एनिमल लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स। ओके, इन और दी हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी whereas they fuse with male gametes. In organ internal fertilization the male gamete is motile, इसमें मेल गैमेट मोटाइल होते हैं and reach the egg in order to fuse with it even though number of sperm produced is very large. इसमें भी नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में। देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। उसमें देख रहे थे ना लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो है डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन है एग का। देखो अब इन सीड प्लांट नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का इस्तेमाल ये सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब के थ्रू से जो है नॉन मोटाइल मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आते हैं बाय पोलन ट्यूब। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अब देखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद जो इवेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें जाइगोट। देखते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सली इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही होगा हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, ये होना ही है। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, ये तो देख ही रहे थे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बनते हैं, है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बॉडी के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल में जाइगोट इज फॉर्म एक्सटर्नल मीडियम, ठीक, वाटर में बनते हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, अब उसके बाद जो है जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट क्या है, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द इन्वायरमेंट इट हैज एक्सपोज टू। इसका इन्वायरमेंट और द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है इसका फर्दर डेवलपमेंट। आप देखें ना, इन ऑर्गेनिज्म फंजी एंड algae जाइगोट डेवलप ये थिक वॉल दैट इज resistant to desiccation and damage।
जाइगोट जो है थिक वॉल डेवलप करते हैं। किस में? अलगी एंड फंजाई में जाइगोट थिक वॉल जो डेवलप करते हैं ना डैमेज और डेसिकेशन से बचने के लिए। इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। ठीक, जर्मिनेशन से इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन से पहले ये थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लोनेटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोनेटिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड बाय meiosis to form haploid spore that grow into haploid individuals। ठीक, हैप्लोनेटिक लाइफ साइकिल में जो है जाइगोट क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जाइगोट क्या है? वो तो डिप्लॉयड है, तो म्यूसिस करके हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर से जो है वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनते हैं। अब हम देखेंगे देखो ये वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट, जाइगोट। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कंटिन्यूटी मेंटेन, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन के लिए जो है वाइटल लिंक कौन है? जाइगोट। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन लाइफ एज ए सिंगल सेल द जाइगोट। ओके, अब हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या देख लेते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, ये एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड सेल डिवीजन। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट में क्या होगा? सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, वाइल इन सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? help the group of cell to undergo certain modification to form specialized tissue organ from an organism। सेल डिफरेंशिएशन से सेल जो है ना स्पेशल मॉडिफिकेशन करते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन किससे क्या बनना है नहीं बनना है वो जो है सेल डिफरेंशिएशन में होते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे यू हैव स्टडीड द सेल डिवीजन एंड डिफरेंट, वो आप पढ़ चुके होंगे, उसको वही बता रहा है, वो और कुछ नहीं है। तो और अब हम ये देखेंगे, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। अब हम लास्ट पे ही हैं। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड ऑन वेदर डेवलपमेंट अपडेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट और इनसाइड, whether they fertilize egg और give birth to young ones। ये ओविपेरस हैं या विविपेरस हैं। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल और इनसाइड, वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल में क्या? लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड, fertilized egg are covered by hard calcareous cell are laid in the safe place in environment। ठीक है, तो आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। ओविपेरस एनिमल में, रेप्टाइल बर्ड में क्या होते हैं? एक जो है कैलकेरियस सेल से कवर्ड होते हैं, उससे उसको सेफ प्लेस मिलता है क्रिटिकल इन्वायरमेंट से बचने के लिए।
ठीक। आफ्टर हैचिंग या इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। ऑन द अदर हैंड वीवी पेरस में क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। वीवी पेरस में क्या, वीवी पेरस एनिमल में क्या जाइगोट कहाँ डेवलप होते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ young ones are delivered out of the body of the female organism because of proper embryonic care and protection. Chance of survival of young ones is greater in viviparous animal। ये बॉडी के एम्ब्रियोनिक, इसका प्रॉपर प्रोटेक्शन और एम्ब्रियोनिक केयर फीमेल के बॉडी में ही होती है विविपेरस एनिमल का। तो इससे जो है चांस ऑफ सर्वाइवल क्या है, हाई है, ग्रेटर है, किसमें, विविपेरस एनिमल में एज कंपेयर टू ओविपेरस एनिमल। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें, अब ये हम देखेंगे कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट कहाँ बनते हैं, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ देखो फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद सिपेल, पेटल, स्टामेन ऑफ फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। ये याद रखना, ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। सिपेल, पेटल एंड स्टामेन ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, ये गिर जाते हैं, सिपेल, पेटल एंड स्टामेन, ये याद रखना फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक। अब हम देखेंगे द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। पिस्टिल लेकिन इसमें अटैच ही रहते हैं, ये याद रखना आप, किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जाइगोट से डेवलप बनते हैं। एंड ओविल डेवलप इनटू, हाँ जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओविल डेवलप इनटू सीड। जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं, ओविल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी से क्या बनते हैं, ओव्यूल से सीड बनते हैं, ओवेरी से क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। फ्रूट क्या है, फ्रूट में देखना थिक वाल कॉल्ड पेरिकार्प, उसमें थिक वाल जो होगा वो उसको पेरिकार्प बोलते हैं। दैट इज, उसका क्या काम है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। उसके बाद न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो हम ये देख रहे थे आज जो है ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।